डे ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है और कॉइन्स फाइंड करने के बाद आप उन पर्टिकुलर कॉइन्स को ट्रेड किस तरह से करेंगे। अब मैं जानता हूं कि आप इस डिफिकल्टी में जरूर हैं कि आपको कॉइन नहीं मिल रहे कि फाइंड किस तरह से किए जाएं, और अगर आपको कोई एक आध मेथड आ भी जाता है तो आपको प्रॉपरली पता नहीं है कि अब ट्रेड किस तरह से करना है उस पर्टिकुलर कॉइन को। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा और कॉइन फाइंड करने के बाद आप उसमें ट्रेड किस तरह से जो है एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉपर स्क्रीन पे जाके ये दिखाते हुए कि आप कॉइन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, क्योंकि अगर आपने एक सेकंड भी मिस किया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टफ है उससे हाथ धो बैठेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप मार्केट में अप टू डेटेड रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन से उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको कंटिन्यूअसली प्रीमियम मार्केट अपडेट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होता हूं। अब ये सब तो आपको समझ आ गया है, मजीद बातें हम स्क्रीन पे जाके करते हैं। आपने सबसे पहले dropstep.com पे आ जाना है। ये पर्टिकुलर मेथड आप में से शायद कुछ को आता हो। मैं इसके अल्टरनेट मेथड्स भी अभी आपको बताऊंगा, जो कि दो पर्टिकुलर मेथड्स हैं। ड्रॉपस्टेप से हटके आप कॉइन मार्केट कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉइन मार्केट कैप से हटके कॉइन गेको का इस्तेमाल भी आप जो है कर सकते हैं। अब आप सिंपली देखेंगे कि इन पर्टिकुलर जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबका इंटरफेस जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। कुछ बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी एक ही तरह से है। कॉइन मार्केट कैप को भी आप देख सकते हैं, ड्रॉपस्टेप को भी देख सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने सिंपली कैटेगरीज के सेक्शन पे आ जाना है। अब आप इन दोनों में से अगर कोई वेबसाइट यूज़ करना चाहें वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप वो भी जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही होंगी। ये देखें, ब्लॉकचेन, इथीरियम, SEC, सिक्योरिटी टोकन्स और तरह तरह की कोई आपको BNB चेन नजर आ रहा है, सोलाना इकोसिस्टम है। तो बेसिकली आपको जितनी भी पर्टिकुलर कैटेगरीज नजर आ रही हैं, सिंपली ये आप समझें कि एक रिप्रेजेंटेटिव है और इनके अंदर फिर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं जो इन कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल देता हूँ, सोलाना इकोसिस्टम को देखिए। सोलाना इकोसिस्टम में हमारे पास सोलाना जो है एक लीडिंग प्रोजेक्ट है। सोलाना का इकोसिस्टम जितना भी है वो सब आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। WIF एक मीम कॉइन है, सोलाना इकोसिस्टम पे है, यानी सोलाना की चेन का इस्तेमाल करके खुद को बनाया हुआ इन्होंने। फर्दर आप देखें, जुपिटर है, सोलाना का एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इसी तरह रेडियम है, हमारे पास सोलाना की एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग कॉइन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेयर 2 तरह तरह के हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ गेनर और लूजर वाली चीज को देखना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है इससे आप कॉइन फाइंड करेंगे। कॉइन को उसके बाद आप चार्ट पे किस तरह देखेंगे उस तरफ मैं आता हूं, लेकिन फिलहाल आप बस ये समझें कि ये जो गेनर और लूजर है यहाँ पे ज्यादा आपने गेनर्स ढूंढने हैं। मिसाल के तौर पे हम थोड़ा नीचे आ जाएं तो आपको अलग अलग यहाँ पे जो है गेनर्स नजर आ रहे होंगे। सिंपली आप देखें, वेब 3.0 में 64% गेनर है। इसी के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर में 75% गेनर्स हैं। जो 75% गेनर्स हैं वो टोटल 142 कॉइन्स बनाते हैं, और जो 24.87 लूजर्स हैं उनकी तादाद 47 है। यानी टोटल जो हमारे पास कॉइन्स हैं इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में वो है 189, क्योंकि 142 प्लस 47 189, जिसमें से इतनी कैटेगरी जो है विनिंग की है। 75% विनिंग वाले हैं, तो हमने सिंपली इसमें जाके एनालाइज करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे 24 आवर्स में कि कौन कौन से कॉइन्स पंप हुए, कौन से नहीं हुए। यहाँ पे आप देखें सारे कॉइन्स जो हैं आपको पंप होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर कॉइन जो कि पंप नहीं हुआ या बहुत वो जो है मामूली सा पंप हुआ, हम सिंपली उसको देखेंगे, और हमें यहाँ पे RV जो कॉइन है 0.8% नजर आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं सारे कॉइन्स में एक अच्छी जो है अपसाइड रैली ली हुई है। तो आप सिंपली इस RV कॉइन को देख सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कॉइन की पूरी कैटेगरी पंप हो रही है, सारे कॉइन्स पंप हो रहे हैं, और वही कॉइन पंप नहीं हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है मनी का फ्लो उस पर्टिकुलर कॉइन में जा सकता है। आप सिंपली क्या करेंगे, जाके चार्ट पे RV जो है टाइप कर देंगे, और यहाँ पे आपने बस एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस किस बेस पे करना है? एनालिसिस आपने अपनी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज की बेस पे करना है, बैक टेस्टेड सिस्टम के बेस में करना है। मिसाल के तौर पे आप जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा एक डबल बॉटम जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक हो गया। अब डबल बॉटम के साथ मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो वॉल्यूम है वो भी साथ साथ कम हो रहा हो, ठीक है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। उसके साथ मेरी रिक्वायरमेंट है कि RSI की जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो भी फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे अगर RV कॉइन आता है तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं 19.5 19.4 के आसपास। अपना स्टॉप लॉस इसके बिलो प्लेस कर सकते हैं, अपनी TPs उस हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कॉइन सर्च किया और आपके सामने हमने चेक कर लिया कि इसका एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे। और ये मैं आपको बात बता दूं, ये कोई मेरी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी नहीं है, बैक टेस्टेड सिस्टम नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। मेरी स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ हैं, आपकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होंगी, हर एक का टेक्निकल सिस्टम मुख्तलिफ है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स मुख्तलिफ हैं, अलग अलग जो चीजें उनको देख के ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स। लेकिन किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं वो आपको समझ आ गया है कि आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने इस तरह से कॉइन्स को जो है ढूंढना है। एक कैटेगरी में आपको एक कॉइन मिल गया, मोर देन इनफ है। और उसके बाद आप क्या करें कि दूसरी किसी कैटेगरी में चले जाएं। सिंपली आप जाएं यहाँ दोबारा कैटेगरीज के सेक्शन पे और आप किसी और कैटेगरी को एक्सप्लोर करें। ये
देखें मल्टी चेन प्लेटफॉर्म जो है 73% गेनर्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। आप जो है उसके अलावा फर्दर नीचे आके और भी कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कार्डानो इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है, यहाँ पे बाइनांस लॉन्च बोर्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है 88%। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके देखें SFP जो कॉइन है इसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, बाकी सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इसको जाके टेक्निकली जो है देख सकते हैं। अब एक चीज़ आपने समझनी है कि आपने 24 आवर्स में सिर्फ चेक करना है, ऐसा ना हो आप 7 डेज पे देख रहे हो। साथ ही आपने बहुत नीचे नहीं आ जाना। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ शिट कॉइन्स जो है ट्रेड हो रहे होते हैं कुछ ऐसी एक्सचेंजेस पे जिनके आपने शायद नाम भी ना सुने हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.7 मिलियन, साथ ही हमारे पास 253,000। ये पर्टिकुलर जो हमारे पास लो लेवल की कॉइन्स हैं, इन नीचे वालों को आप छोड़ के ऊपर वाले जो कॉइन्स हैं अच्छे, इन पर्टिकुलर कॉइन्स पे आप इन पे नजर रख सकते हैं। अब एक मेथड ये वाला आपको समझ आ गया, हम दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं। आपने सिंपली जो है spotonchain.com पे आ जाना है। अब ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपको ऑन चेन जो डाटा है उसको इकट्ठा करके बताती है ओवरऑल क्या चल रहा है। ये देखें यूएस बिटकॉइन एंड इथेरियम नेट इनफ्लोज अपडेट, कि यहाँ पे कितने हमारे पास जो इथेरियम के और बिटकॉइन के ETFs हैं उनका इनफ्लो कितना है। उसके अलावा नीचे आ जाएं आप तो हमारे पास वेल ने जो है डिपॉजिट किए 2500 इथेरियम। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑन चेन एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ पे स्मार्ट मनी फ्लो देख लेना है कि स्मार्ट मनी का इनफ्लो किस तरफ है। अब ये पर्टिकुलर वो प्रोजेक्ट्स हैं सारे जिसमें स्मार्ट मनी इन हो रही है। अभी देखें वर्ल्ड कॉइन है WLD, आप यहाँ पे क्या करें कि सिंपली इसको टाइप करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। टेक्निकली एनालाइज करें, आपका 4 आवर का एनालिसिस सेटअप है तो आप 4 आवर पे ऑब्वियसली एनालाइज करें। और मोस्टली हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है 4 आवर या 1 आवर जो है वो यूज़ हो रहा होता है, उससे कम टाइम फ्रेम्स भी यूज़ होते हैं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जो है इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स पे नजर रख सकते हैं या अपना जो सिस्टम है उसको लेके चल सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर हमारे पास एक आइडेंटिफाई कर लिया है हमने कॉइन, सिंपली अब ब्रेकआउट को जो है हम वेट करेंगे। फिलहाल ये अपनी जो रेजिस्टेंस है उसकी बिलो ट्रेड कर रहा है। बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फिर देख सकते हैं, लिक्विडेशंस वगैरह, RSI की डाइवर्जेंस वगैरह, वो सारा कुछ जो है आप ऐड कर सकते हैं। ये तो आपको समझ आ गई है कि अप साइड पे आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पर्सनली खुद जो है शॉर्ट सेलिंग नहीं करता, मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन सिर्फ नॉलेज की हद तक। यहाँ पे अब हमने कैटेगरीज में देखा कि कौन सी कैटेगरी विनिंग थी। अब ऑब्वियसली अगर कोई कैटेगरी गिर रही है यानी ज्यादा गिर रही है, सिंपली कैटेगरी पे मैं आके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कैटेगरी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरी हमारे पास ज्यादा गिर रही है, गंदा परफॉर्म कर रही है, उसमें वो प्रोजेक्ट जो कि ज्यादा गंदा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको एनालाइज कर सकते हैं क्या उस पर कोई बेरिश सेटअप बन रहा है, और वो भी फिर अपने जो बकिया सेटअप्स हैं उनके साथ गंदा परफॉर्म जो है कर सकता है। लेकिन ये सकने वाली बात है, ऐसा होगा नहीं, श्योरिटी नहीं है, इसलिए आपको प्राइस सेक्शन जो है लाजमी कंबाइन करना होता है। ये मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज की हद तक बता रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे वो पर्टिकुलर कॉइन्स जिनसे स्मार्ट मनी का आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी चांसेस है कि वो गंदा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो फौरन से डंप कर देंगे। ये आपको सिर्फ एक पिक्चर बता रहा होता है कि क्या कुछ हो रहे हैं ऑन चेन। आपने उसके बाद अपना जो प्राइस सेक्शन है प्रॉपर वो अप्लाई करना होता है, एज सिंपल एज दैट। ये आपको दो मेथड समझ आ गए हैं, ड्रॉप स्टैप का भी, स्पॉट ऑन चेन का भी इन डेप्थ आपने समझ लिया है। आपने क्या करना है, उसके बाद आपने dune.com पे आ जाना है। dune.com पे आने के बाद कुछ इंटरफेस जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे ओपन होगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रीमियम मेथड्स हैं, आपने इनको लाजमी जो है लेके चलना है। इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने सिंपली ट्रेंडिंग के सेक्शन पे आ जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्रीनर आ जाएगा। अगर अल्फा स्क्रीनर आपको ऐसे ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बार में जाएं, लिखें अल्फा स्क्रीनर, खुद ही आ जाएगा। ये आ गया और यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉपर इंटरफेस शुरू हो जाएगा। ये देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ क्रिप्टो इंडेक्स, ये देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ क्रिप्टो नैरेटिव, यानी वो पर्टिकुलर कॉइन्स जो कि एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, ये आपको उनका बताता है। और सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या डाटा है, किस बेस पे ये कर रहा है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और मजे की जो है फर्दर आप समझे एक और स्ट्रेटेजी आ गई है कि आप यहाँ पे बाइनांस पे देख सकते हैं कि कौन से जो टॉप कॉइन्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी आप बाइनांस पे आ गए। अब ऑब्वियसली पैलेस्टाइन की इशू की वजह से मैं बाइनांस जो है यूज नहीं कर रहा और रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे पास है टॉप ई एक्सचेंज। अलबत्ता अगर आप अल्टरनेट एक्सचेंज ढूंढना चाह रहे हैं, बिंग एक्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। बाइनांस पे आपने सिंपली जो है आना है और यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप एक चीज़ जो है देखेंगे। ट्रेड के सेक्शन पे आ जाएंगे हम और कॉइन्स को अभी सिर्फ हमने फाइंड करना है, गेनर्स वाले पर्टिकुलर कॉइन्स। अच्छा, मैं ज़्यादा जो है यहाँ स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करता पीसी की एनालिसिस के लिए, तो आपने क्या करना है, मोबाइल की स्क्रीन पे आना है। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद टॉप 10-15 गेनर्स को देख लेना है और उन गेनर्स पे आपने देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो पंप हो रही है। और वो पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि पंप हो रही है, आप क्या करेंगे कि अल्फा स्क्रीनर में सिंपली उस कैटेगरी का नेम देख लेंगे। लेट्स से कि आपको बाइनांस में नजर आ रहा है कि Web3 के कॉइन्स पंप हो रहे हैं या लेयर 2 पंप हो रहे हैं या DeFi के कॉइन पंप हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे देखना है Web3 गेमिंग।
जितने कॉइन्स हैं इंपॉर्टेंट सारे आपको नजर आ जाएंगे। जाइन को इन पे टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करें। डीफाई के कॉइन्स हैं, इन पे टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं आप। लेयर 1 पे एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा, जो कैटेगरी के कॉइन्स पंप हो रहे हैं सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आप इनका टेक्निकल एनालिसिस जो है अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली बाइनांस के उस पर्टिकुलर जो कैटेगरी वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे, सारी जो कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी और सारे कॉइन्स को आप उस तरह से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप देखें अल्फा इंडेक्स है, ये पर्टिकुलर कॉइन्स जो कि अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है शो कर रहे हैं। तो यहाँ आप इनको भी टेक्निकली देख सकते हैं। अगर 1 से अबव है तो आप समझिए कि स्ट्रेंथ अच्छी शो कर रहे हैं, वो बुलिश मोमेंटम शो कर रहे हैं। लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है फौरन से ट्रेड करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस जो है आप अपना अप्लाई करेंगे। सिंपली ये आपके कॉइन फाइंड करने के मेथड को बहुत ईजी कर देता है। अब ये 0.75 है, 1 से बिलो है, इसको आप छोड़ देंगे, ऊपर वाले कॉइन्स को जो है एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको काफी ज्यादा जो मेथड्स है वो आ चुके हैं। हमने जो है ड्रॉप स्टेप का भी इस्तेमाल करना देख लिया है, अल्टरनेट मेथड्स कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको को आप यूज कर सकते हैं। स्पॉट ऑन चेन का भी आपको पता चल चुका है, बाइनांस टॉप 10 गेनर्स का भी पता चल चुका है, 15 गेनर्स का। अल्टरनेट जो एक्सचेंज है उसका भी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे पास leon.com पे अल्फा स्क्रीनर है उसको भी आपको देखना जो है आ गया। मुझे यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब आपको अच्छे से समझ आ गई है कि डे ट्रेडिंग या नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए आप कॉइन्स किस तरह से फाइंड करेंगे और वो कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज हैं जो आप अप्लाई करेंगे प्रॉपर ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप जाएं इन सारी चीजों को मार्केट में अप्लाई करें ताकि आप रियल टाइम में ये सारा नॉलेज जो है इकट्ठा कर सकें। उससे हटके अगर तो आपने अभी तक फ्री ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं।